सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 23,960 पर क्लोजिंग देखने को मिली है एंड 2.5% के आसपास की तेजी। अब एक ऐसे जोन में क्लोजिंग देखने को हमें मिली है जहां से या तो एक बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है या यहां से टूटे तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। बट ये आज की डेट में जो तेजी हमें देखने को मिल रही है 557 पॉइंट की, ये तेजी वाकई में कोई बॉटम बनने से आई है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शन बेस्ड यहाँ पर रैली है। तो यहाँ पर क्या समझे इस तेजी से, तो देखिए यहाँ पर ना ये बेवकूफी वाली बात, जब आपको पता है कि ये मार्केट जो है अगर टूटा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली नंबर बेसिस पर टूटा है, वैल्यूएशन बेस्ड पर टूटा है। जितना भी यहाँ पर करेक्शन में देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन और क्वार्टरली नंबर्स की बेसिस पर देखने को मिला है। तो फिर इसमें इलेक्शन कहां से अब बीच में आ गया, इसको छोड़ दीजिए, ये एक इवेंट है। ये एक ना आप कह सकते हैं टीवी वालों की तरफ से एक इवेंट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आज सवेरे से वही लोग चिल्ला रहे हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र के इलेक्शन है वगैरह वगैरह, ये जीतेंगे वो जीतेंगे, एग्जिट पोल वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर उसकी वजह से आपको जो है ना, जो 4-5 दिन की गिरावट थी वो एक कैंडल बनी एंड वो 4-5 दिन की गिरावट जो है वो उसके अंदर आ चुकी है। अब क्लोजिंग एक ऐसी जगह पर दिया है निफ्टी जहां से चले तो फिर एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कितनी अपसाइड देखने को मिलेगी ये भी देखना है। आज तो टोटली यहाँ पर ना शॉर्ट कवर यहाँ पर हुए हैं, जबरदस्त तरीके से शॉर्ट कवर हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन कहो आप बॉटम बन गया हो तो बॉटम तो नहीं बना है। बात इतनी सी है कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो कहां तक, पहले आपका जो ट्रेंड लाइन निकल रही है, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसका लेवल है 24,050 पहला। अगर इसको क्रॉस किया तो कहां पर, इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो कहां पर 24,500, यस 24,500, 24,600, बस ये इतना जो है ना एक समझ में आता है। फिर वहां पर अगर ये फिर से क्रॉस होता है, जो कि आसान नहीं है, पहली बात तो 24,500 के ऊपर निकलना आसान नहीं है, भले ही गैप अप हो जाए। वैसे भी आज हम बहुत कुछ समा कर जा रहे हैं, ये जो इलेक्शन रिजल्ट है वो एग्जिट पोल जो आए हैं उस हिसाब से आज 2.5% की तेजी वो तो हम लेकर जा ही रहे हैं, ठीक है ना, वो तो हम लेकर जा रहे हैं। मंडे के दिन क्या होगा, क्या ये इलेक्शंस जो है बस ये रैली फेल होने वाली, तो हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप हो जाए, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आए एक बड़ा गैप अप हो जाए 350-400 पॉइंट का, एंड वहीं से फिर जो है एक कैंडल बने अच्छी खासी तरीके की, एंड वो आपकी क्लोजिंग जो है वो 24,000 के नीचे ही देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो आपको समझ जाना है बस जो है यहाँ पर एग्जिट पोल और इलेक्शन का रिजल्ट था उसका हो चुका है, जितना भी होना था। आ जाओ वापस मार्केट में, क्योंकि ये जो चैनल है ये हमने एक बहुत लंबे टाइम बाद तोड़ा था, इसको इतनी आसानी से क्रॉस कर लेना आसान नहीं है। लेट्स ही देखते हैं 500 टेमा के नीचे हमने यहाँ पर सॉरी 200 टेमा के नीचे हम क्लोजिंग दिए हैं। तीसरा दिन था शायद कल, सॉरी ये आपका था, हाँ थर्ड डे था कल की डेट में। अब वो आप अडानी जी को बीच में ले आए वो एक अलग बात है, क्लोजिंग बहुत खराब थी। बट एक लेवल मैंने आपको दिया था कि अगर ये लेवल आपको देखने को मिले 23,300, 23,350, यहां से एक बार कॉल की तरफ देखिएगा, पुट की तरफ मत देखिए। वो 23,350 को रिस्पेक्ट बहुत दिया है। अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब आए, एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं आया, तो ये लेवल तो गया, ये तो आप भूल जाइए। मंडे के दिन ना अच्छी तरीके से आपके सामने जो है वो एक धुलाई, एक तरीके से अपना उठा पटक आपको देखने को मिल जाएगी। पटक पटक के यहाँ पर जो है ना, जितना कॉल वाले आज मजे लिए हैं वो सबका धज्जे उड़ जाएंगी। तो ये सारी चीज है, बट बॉटम नहीं बना है, ये भी ध्यान रखना है कि इस मार्केट के पास ट्रिगर बहुत सारे हैं। ट्रिगर का मतलब आईटी आपको देखना, मुझे समझ में ताज्जुब की बात है कि आईटी में अचानक से 4-5% की तेजी कहां से आ जाती है, ये बुलबुले आ कहां से जाते। 4% टीसीएस का चल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, जबकि टीसीएस ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी है। तो ये किस बात की तेजी है भगवान जाने, ठीक है। आईटी के पीछे छुपो, आईटी के पीछे रहो, ये क्या है आईटी? ये तो सीधी सी बात है, आप जो छुपने की बात करो बबल है। कौन सा ऐसा बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर्स आपके पास आ गए कि आईटी के अंदर इतना ज्यादा तेजी देखने को मिल जाती है। कोफोर्स तो वो चल के रह गया, 2-4% की ग्रोथ आ रही तो वो चलने लगे भैया। अरे ये इस तरीके से क्या चल रहा है, कहाँ वैल्यू जा रही है, फिर आप आईटी को बबल कहने लगेंगे, समझ रहे ना। तो आईटी को आप ये कहिएगा कि आईटी एक बबल के समान है और कुछ भी नहीं है, ग्रोथ आई नहीं है, उछलने पहले लगे, ये बात है। रिजल्ट एक भी अच्छे नहीं आए अभी तक, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पर, तो वो चीज ना आईटी के अंदर है। बट आईटी को ऊपर रखकर शॉर्ट कवरिंग
करवा दी गई है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पर है का, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये जो क्लोजिंग है भैया 23,819 और 23,950 के बीच में हुई है। अब देखते हैं बॉस कि ये जाना किधर है, क्या यहाँ से टूट जाएगा या फिर एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा, ये तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। बट हमारी बात थी बॉटम की, तो बॉटम तो नहीं बना है। उछल कर खरीद मत लीजिएगा कुछ भी, क्योंकि यार ये नेशनल लेवल का नहीं है, ये स्टेट लेवल का इलेक्शन। जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होते हैं तो हमारा मार्केट जो है उस पर रिएक्ट करता है, राइट? वैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इवेंट बना दिया गया है, इवेंट भी नहीं होने चाहिए। वो टीवी वाले क्या है कि ये टीवी पर जो है ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कल तो ये थर्सडे के दिन कह रहे थे ग्रीन में क्लोजिंग होगी। कहाँ क्लोजिंग होगी ग्रीन में? ठीक है ना? तो वो बातों के यहाँ पर ना कितना अच्छा आप बात कर सकते हैं, कितना आप जो है डरा सकते हैं, ये मैटर करता है मार्केट के अंदर। अब वो एक पर एक लेवल टूटता चला गया, तो ये दिक्कत आती चली गई निफ्टी के अंदर, शॉर्ट कवरिंग बनती चलेगी हर लेवल पर। मतलब थोड़ा सा नीचे गया एकदम शॉर्ट कवरिंग बन गई, तो बात ये इतनी सी है। अदरवाइज अगर आप देखें पुट का इतना प्रीमियम आज गिरा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं गिरा है। अदरवाइज 23,200 की पुट भी अगर आप देख रहे हैं तो 45 के आसपास है समथिंग, 45 या ये सॉरी 45 भी नहीं, 40 के राउंड यहाँ पर जो है ना, 37 या 40 के राउंड आपको देखने को मिल जाएगी। इतना ज्यादा नहीं करा, 1 बजे तक तो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रीमियम ये ना लूज नहीं करे थे। सो दैट ये बात है। तो कॉल चलेगी या पुट चलेगी ये देखना होगा मंडे के दिन, जैसे भी कल के दिन रिजल्ट आएंगे महाराष्ट्र के पास। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आगे तो ठीक है, एग्जिट पोल से थोड़ा सा नीचे आए तो बेकार है। हम एक ऐसी जगह पर क्लोजिंग दिए, हम तुरंत ही टूट जाएंगे, और जो तेजी कमाई है शायद वो भी कल के दिन एकदम फिजल आउट हो जाए, क्योंकि ये तो बबल है। ठीक है ना? क्या है आपके सामने भैया, रिलायंस एंड लास्ट। रिलायंस को आज इन्होंने चला दिया 3.5%। अगर मंडे को कल गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत अच्छी ओपनिंग हुई, तो क्या होगा? हो सकता है रिलायंस 4% ऊपर ओपन हो एंड उसके बाद नीचे आए, क्योंकि लूज तो करना है। ठीक है, वो बात की बात है, लूज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन गैप अप अच्छा खासा हो जाएगा। रिलायंस भी ये लोग चलवा दें, क्योंकि रिलायंस की क्लोजिंग भी बहुत सॉलिड जगह पर हुई है, 1260, वही 1249 और 1287 के बीच में। हो सकता है कि ओपनिंग जो है वो 1300 के ऊपर ही करवा दे, मार्केट उड़वाने के लिए। तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है मंडे के दिन, कुछ मत देखिए। एंड अगर टूटना होगा तो यहाँ से जबरदस्त टूटेगा, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए तो जबरदस्त नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 300-400 पॉइंट की, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है वो इवेंट बेस्ड आज का ट्रेंड था, शॉर्ट कवरिंग करा दी गई बिकॉज ऑफ इवेंट है। 400-500 पॉइंट इधर उधर होना मतलब है आपके शॉर्ट होने चाहिए कवर, तो इसीलिए आज लॉजिक बैठा एक शॉर्ट कवरिंग का। कल के दिन वैसे ज्यादा था लेकिन आज के दिन हो गया, तो वो बात है। तो इसको ना हम बॉटम में कैसे नाप दें, है कि नहीं है? अभी क्वार्टरली नंबर खराब आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पर रोने लगेंगे। वैसे भी जियो का टेलीकॉम कारोबार जो है वो आप देख ही रहे हैं, सब्सक्रिप्शन किस तरीके से बिगड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ना कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में और आप देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।